All right, this is big news. This is big news. Hi everyone, good morning. My name is Seep Pahuja and I'm a biology educator in NEET UG category and One. आज सुबह सुबह अचानक से एक बहुत बड़ी खबर मुझे मिली एंड आई रियली वांटेड टू शेयर इट विद एवरीवन दैट नीट पेपर लीक मास्टरमाइंड अमित आनंद रिवील्स प्राइस ऑफ क्वेश्चन पेपर इन हिज कन्फेशन। यानी कि जो पर्सन पकड़ा गया था नीट यूजी के लिए पेपर लीक के लिए, उसने एक तो कन्फेस कर लिया है, प्लस बेटा जी प्राइस भी बताया है कि कितने प्राइस में क्वेश्चन पेपर जो है वो लीक हुआ था। तो एक बार इस पूरी स्टोरी को बेटा जी यहाँ पर ध्यान हम बेटा जी से देखते हैं। ठीक है, तो नाम क्या था बेटा जी पर्सन का? अमित आनंद। ही रिवील्स द प्राइस फॉर क्वेश्चन पेपर इन हिज कन्फेशन। तो क्या क्या इसने बोला है तो देखते हैं। अमित आनंद, द मास्टरमाइंड ऑफ नीट पेपर लीक, हैज confessed that the question paper was leaked a day before the exam। सबसे पहला कन्फेशन मैं वन बाय वन यहाँ पर नोट करते जाती हूँ। इसने परपर्टेडली क्यों नहीं बोला? एक्सेप्ट कर लिया बेटा अमित आनंद ने दैट अ डे बिफोर एग्जाम बेटा जी क्वेश्चन पेपर पर जो है वो लीक हो गया था। he also revealed the price at which he used to sell the question paper। इसने बेटा जी यहाँ पर प्राइस बेटा जी ओके बताया, मैं आपको भी बताऊंगी। अनलिमिटेड बेटा जी इज हियर एंड मुझे बहुत हैरानी हो रही है एंड आई एम फीलिंग रियली सैड अगर ये चीज सच में ऐसी है। बट यू जस्ट सेड इट्स कंफर्म्ड। एक बच्चा जो इतनी मेहनत करता है डॉक्टर बनने के लिए एंड वहां पर पैसे देकर ये चीजें बिक रही हैं। भाई बहुत बुरा हाल है। अगर ये न्यूज़ सच है एंड आई एम अज्यूमिंग, तभी मैंने वीडियो खोला है, तो बहुत, बट यहाँ परपर्टेडली लिखा है। सो ही आल्सो रिवील द प्राइस। बट ऑब्वियसली अगर प्राइस रिवील कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो आई एम अज्यूमिंग सच ही बोल रहा है। तो ये कैसे हो गया भाई? पेपर लीक कैसे हो रहा है? कितने सारे लोग इन्वॉल्व हैं? अभी वो तुम्हारा जो उनका वो था कि भैया ये करेंगे वो करेंगे, अब स्टार्ट करो ना यार। एजुकेशन मिनिस्ट्री को भी अब भाई कोई, आई डोंट नो, लेट्स सी। एबीपी न्यूज इज इन पोजेशन ऑफ द कॉपी ऑफ द कन्फेशन। बेटा जी ये प्रॉपर, ये जो एबीपी न्यूज चैनल है इसके पास इनकी कॉपी है कन्फेशन की। अमित आनंद इन हिज कन्फेशन सेज हाउ स्टूडेंट्स वर मेड टू मेमोराइज द आंसर टू द क्वेश्चन। इजी है, इजी है। अगर आपको पता क्वेश्चन क्या मेमोराइज कर सकते हो यार। क्वेश्चंस अ डे बिफोर द एग्जाम। उसने बेटा ये भी बताया है कि किस तरीके से बच्चों को याद कराया था, एक दिन पहले सारा क्वेश्चन पेपर रटवाया गया था। ठीक है, द क्वेश्चंस वर चार्ज lakhs of rupees। प्रोटेस्ट आर बीइंग स्टेज्ड अक्रॉस द सिटी। ठीक है, so far 13 arrests have been made in NEET paper leak and these arrests include that of a junior 13 अरेस्ट, ओके, बट क्या engineer named this from दानापुर म्युनिसिपैलिटी। एक बार मैं यहाँ पर पूरा नाम इसका यहाँ एनटीए का क्या इन्वॉल्वमेंट है इसमें? से देख लेती हूँ, स्क्रीनशॉट में आया नहीं है, एक मिनट। सिकंदर फ्रॉम दानापुर म्युनिसिपैलिटी। तो बेटा ये बता क्या रहे हैं कि अमित आनंद जो कि कन्फेस कर चुका है कि यस पेपर उसने लीक कराया है, ये भी बताया है कि किस किस तरीके से उसने क्वेश्चन पेपर को याद करवाया था एक दिन पहले सारे बच्चों को, अ डे बिफोर द एग्जामिनेशन। 13 लोग इसमें ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं, जिसमें एक जूनियर इंजीनियर भी है जिसका नाम है सिकंदर फ्रॉम द दानापुर म्युनिसिपैलिटी। अब बेटा जी बात करते कितने रुपए में और कैसे पेपर ये लीक हुआ है। ये इसका बेटा जी कन्फेशन है। अमित आनंद ने बोला है दैट द पेपर वाज लीक्ड द डे बिफोर द नीट वाज हेल्ड। एक दिन पहले लीक हो चुका था। क्वेश्चन पेपर एंड आंसर वर गिवन टू द कैंडिडेट्स द सेम डे। यानी कि आपका पेपर था 5 मई को, 4 मई को पेपर ऑलरेडी लीक हो चुका था एंड उनके पास, बच्चों के पास क्वेश्चंस है, जिन्होंने पैसे दिए थे उनके पास क्वेश्चन पेपर एक दिन पहले आ गया था। उनको बोला गया था कि भैया तुम याद कर लो इन सारे आंसर्स को ओवरनाइट, रात रात में याद कर लो। द रेट ऑफ द क्वेश्चन पेपर वाज 30 to 32 lakhs। एक क्वेश्चन पेपर का जो रेट है 30 से 32 लाख रुपए। Is she happy about that? That's unusual. You know, it's like 30 to 32 lakhs. Whew. थोड़ा तो बनता है admiration. The mastermind of the paper leak said in his confession
that police found the burnt remains of NEET question paper and the answer sheet from his flat. तो एविडेंस हो गया, प्रॉपर एविडेंस हो गया भाई। तो बहुत बुरा हाल है यार, फिर तो बहुत बुरा हाल है यार। अगर ऐसी चीटिंग हो जा रही तो बच्चे पागल हैं जो 4-4 साल 3-3 साल कोचिंग करते हैं बैठ के, अपनी पूरी ज़िंदगी की सारी तमन्नाएं जोड़ देते हैं सब चीज़ों से। तो पूरी चीज़ें अनफेयर हो गई ना फिर। और ये बच्चे जो भाई पेपर टीप के जो जाएंगे यूनिवर्सिटी में, ये वहाँ पे भी फेल ही तो होते होंगे टेक्निकली देखा जाए। तुमने तो सिर्फ एंट्रेंस क्लियर किया, वहां जाके वीड आउट ऑटोमेटिकली हो ही जाते होंगे लोग। इनकी बैक आती रहती होंगे, फिर कोई ईयर फेल होते होंगे, पढ़ाई वढ़ाई कर नहीं पाते होंगे, उसके बाद 3 या 4 साल में ड्रॉप आउट कर जाते होंगे ये। उसने बेटा ये भी कन्फेस कर लिया टू हैव लीक्ड क्वेश्चन पेपर अर्लियर एज वेल। ठीक है, इसी के घर से बेटा जी क्या मिले थे? बर्न्ड क्वेश्चन पेपर। केस ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है अमित आनंद के लिए इन शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन। पूछताछ करती है पुलिस, उसको बोलते हैं इंटेरोगेशन। हेल्स फ्रॉम बिहार, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, बिहार से वहां रहता था। Okay, I really want to understand. So they have no information कि पेपर इसको कहाँ से मिला? I think that's the biggest or yeah the bigger question, right? I don't like, I get it. पेपर मेरे हाथ में आया, मैंने लीक कर दिया 35 लाख रुपए में। Sure, तुम क्रिमिनल हो, तुम्हारा काम क्राइम करना है, तुम्हारा हाथ में पेपर आया, तुम 32 लाख की अपॉर्चुनिटी कमा सकते हो। आई डोंट अंडरस्टैंड, वो कोई स्टोरी नहीं है। टू मी इसके हाथ में पेपर आया कहाँ से? अपने कन्फेशन में ही ऑल्सो डिस्क्राइब्ड हाउ ही यूज्ड टू मीट स्टूडेंट्स हु वुड पे, I get it. जो लोग उसको पैसे देने के लिए। Yeah. आई वेंट टू मीट जूनियर इंजीनियर, पढ़ पाने। I went to meet junior engineer Sikandar at Danapur Municipal Corporation office for some personal work. I told Sikandar that I can leak paper of any competitive exam and help candidate pass it. Yeah, but again, कैसे लीक कर सकता है वो कोई भी एग्जामिनेशन पेपर? कौन सा अंदर इनर मोल है? ये कौन सा स्लीपर सेल एजेंट बैठा हुआ भाई इन ऑर्गेनाइजेशंस में? वो कौन है? वो है ना, ये तो भाई तुम्हारा एक दल्ला हो गया। इसके हाथ में चीज है, इसने कस्टमर और तुम्हारे मीडिएटर है। इंजीनियर के पास गया, ठीक है, दाना, क्योंकि अगर ये 32-30 लाख में बेच रहा है पर स्टूडेंट को, तो इसको करोड़ों में बेचा गया है टेक्निकली। जिसने भी इसके हाथ में रखा कागज, उसने कितना चार्ज किया है, जो कि जिसके हाथ में अंदर से है, या जहां पे भी खुरपैची हुई है। मैं नहीं कहूंगा, हो सकता है, हमें नहीं पता कि हो सकता है ट्रांसपोर्ट के टाइम में, आई डोंट नो, पता नहीं कितनी सीलें लगती होंगी, कितने बॉक्सेस लगते होंगे, कितने ताले लगते होंगे, कितने कोड होते होंगे इन सब चीजों के। आई वुड इमेजिन होते होंगे सेफ्टी गार्ड्स, भयंकर सेफ गार्ड, पूरे फीचर्स होते होंगे इन सब चीजों के म्युनिसिपैलिटी में। और उसने बोला कि मैं कोई भी जो चाहूं मैं वो क्वेश्चन पेपर लीक कर सकता हूं। सिकंदर देन टोल्ड that he had 4-5 candidates इतना टाइम हो गया, दीदी ने बेटा जी नहीं बोला है, who are preparing for NEET and asked me to help to pass the exam. पहले बेटा सिकंदर के पास गया, बट नॉट बेटा जी करिए प्लीज। वहां इसने जाके बोला कि भैया मैं जो चाहूं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई नाम ले लो तुम, एनी एग्जाम, मैं उसका पेपर लीक करवा सकता हूं। फिर सिकंदर ने बोला मेरे पास 4-5 बच्चे हैं जो नीट का एग्जाम गया, 8 लाख लगेंगे। सिकंदर मान गया, वो जो 4 बच्चे थे वो रेडी हो गए पैसे देने के लिए नाइट बिफोर द एग्जाम। फोर्थ में दिस कन्फेशन एंड देन बेटा जी, ये बेटा जी सुप्रीमेसी, पेपर लीक हुआ एज पर दिस कन्फेशन। तो इट इज वेरी सैड न्यूज इफ इट इज व्हाई आर यू स्माइलिंग देन? रियल एंड 32 लाख रुपए लेकर आप किसी की मेहनत का हर्जाना नहीं भर सकते हो। एंड बहुत दुख हुआ ये पढ़ के कि सच में द लीक हैज़ हैपेंड। एंड वैसे तो FIR भी थी, बहुत चीज़ें प्रूव भी हो रही थी, लेकिन जब सामने से कोई आदमी कन्फेस कर लेता है तब बेटा जी और ज़्यादा अंदर से लगता है कि यार ये क्या है ना, ऐसा क्यों हुआ। Also, पता नहीं कितने सारे लोग हैं, अगर एक इंसान लीक करवा सकता है पेपर, लोगों को दे सकता है, इफ वन कैन डू इट मैनी कैन डू इट। सिंपल प्रिंसिपल लगाओ, ये एक अकेला तो नहीं है, इसने ये 4 बच्चे ही नहीं दुनिया के जिनको दिया है। आई एम अज्यूमिंग ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि अगर एक इंसान के अंदर लीक करने की कैपेसिटी है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, तो मीडिएटर हो गया, तो उसने ऐसे 5 मीडिएटर पकड़े होंगे ना पूरे साल, 1 साल नहीं 2-2। स्मार्ट अगर कोई मीडिएटर होता, अगर मैं होता हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा सुनो ऐसे पढ़ो कि तुम्हारे मार्क्स भी ऐसे आए कि कभी तुम्हारे मार्क्स देख के लगे ही ना कि लीक वी का कोई वो है, तो जानबूझ के कुछ गलतियां करके आओ। ऐसे भी होंगे दिमाग वाले जिन्हें पता है कि भाई तुम 720 में 720 थोड़ी फोड़ोगे, बेवकूफ, पता चल जाएगा ना। कुछ गलतियां करो, ये गलतियां इतना रटो
या मैं 75% ही जानबूझ के या 80% जानबूझ के सही वो दूंगा, बच्चों को जानबूझ के ही गलती से मैं 20 गलत दे दूंगा, या जितने भी मैं कैलकुलेट करके कि इतना इनको जानबूझ के गलत दो ताकि गलती करके आएंगे, ताकि इनका हो भी जाए और कहीं पता भी ना चल पाए कि ये पता ही ना चल पाए कि यहां पे कुछ भी गड़बड़ी थी। होते होंगे ऐसे मीडिएटर भी स्मार्ट। 2 साल बेटा जी हर टीचर, हर स्टूडेंट, हर पेरेंट अपना दिल जान लगा के इस एग्जाम के लिए तैयारी करता है। टीचर भी तैयारी करते हैं इसकी, बहुत सारे सैक्रिफाइस भी करता है, बहुत मेहनत भी करता है। उसने क्या क्या टीचर तो आई एम अज्यूमिंग बहुत सारे करोड़ रुपए लेते हैं यार। मतलब जो जेन्युइन बच्चे हैं उन्होंने सारे अपने घर के फंक्शंस ये वो सब कुछ छोड़, बच्चों की है, बच्चों की लगी है जिंदगी इसमें। टीचर की तो जॉब है यार। आई अंडरस्टैंड टीचरों की तमन्नाएं होंगी, एंड आई अंडरस्टैंड सम टीचर्स आर कंपैशनेट, काइंड, एंड दे हैव हाई एम्पैथी, दे मे फील फॉर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बट यहाँ मेन मिसफॉर्चून तो स्टूडेंट का है। इट्स जस्ट स्टूडेंट्स, द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। छोड़ के इतनी मेहनत करी थी इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एंड देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर जस्ट पेइंग 32 lakhs एंड दे आर गेटिंग द पेपर 1 day बिफोर द एग्जामिनेशन एंड लर्निंग इट, एंड देन अपना पूरा कर दे रहे हैं। रीनीट, ओके तुम लोग कमेंट्स बताओ, रीनीट कोई चांस है तुम लोग, लगता है? ठीक है रहने दो। पानी ला रहा था, कोई चाय ला रहा था। ओके तो अब बेटा जी सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही है। मैं यहाँ पर जजमेंट देने नहीं आई हूँ, जजमेंट का काम बेटा हमारी जुरिस्डिक्शन का है। बट ये आपको देखकर ये जो बच्चे बोल रहे थे ना कि हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है या हमसे तहकीकात नहीं करी जा रही है, बेटा इंटेरोगेशन हुई है, तभी इंटेरोगेशन के बाद उस पर्सन ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। पर्सन जो बच्चे लेट ज्वाइन किए मैं उनको बता दूं, देयर वाज अ पर्सन नेम्ड अमित आनंद। अमित आनंद ने एक दिन पहले, ओह फिर से रिपीट हो रहा है यहाँ पे। ओके कूल, थैंक यू दिस पर्सन, जो भी इनका नाम है सीप पाहूजा। ओके थैंक यू सीप फॉर दिस इंफॉर्मेशन। तुम लोग बताओ यार, दिस इज मोर एंड मोर ट्रबलिंग टू मी एक्चुअली। आई मीन इट्स रियली एक्चुअली डिसहार्टनिंग। बच्चों के लिए अगर पर्सपेक्टिव देखा जाए, आई कांट इवन इमेजिन कि मैं अपनी ज़िंदगी भर की पूरी वो कर रहा हूँ, उसके बाद इतना घोटाला है भाई एक एग्जाम के अंदर, जो कि एक्चुअली में तय कर रहा है डॉक्टर्स बनेंगे, डॉक्टर्स, उसमें इतने सारे नौटंकियाँ हैं।